बोलो सियावर रामचंद्र की। तो पीछे की कथा में राम जी की कथा हुई, लक्ष्मण जी की कथा हुई, भरत जी की कथा हुई और श्री राम जी के दासानुदास श्री शत्रुघ्न जी की कथा आज। तो श्री शत्रुघ्न जी का चरित्र भी जो है, श्री शत्रुघ्न जी का चरित्र भी अपने ढंग का निराला ही है। वाल्मीकि रामायण में श्री शत्रुघ्न जी को भी भगवान विष्णु का ही अंश अवतार माना गया है, परंतु उनके चरित्रों से यही सिद्ध होता है कि आप श्री राम के दासानुदासों में अग्रगण्य थे। और श्री शत्रुघ्न जी मौन कर्मी, बहुत कम बोलते थे, मौन कर्मी थे, प्रेमी, सदाचारी, मितभाषी, सत्यवादी, विषय विरागी, सरल, तेजपूर्ण, गुरुजनों के अनुगामी और वीर थे। श्री रामायण में इनके संबंधों में विशेष विवरण नहीं मिलता है, परंतु जो कुछ भी मिलता है उसी से उनकी महत्ता का कुछ अनुमान किया जा सकता है। आप बाल्यकाल से ही सदा भरत जी के साथ रहते थे, इसलिए भरत जी का और उनका चरित्र जो है साथ ही चलता था। इसलिए रामायण में इनके विषय में कोई विशेष बात अलग नहीं है और उनके गुण और चरित्रों का जो अनुमान भरत के व्यवहार से ही लगा लेना चाहिए। तो बालकांड में उनके प्रेम का वर्णन करते हुए कहा है, अथैनम पृष्ठतो भेति सधनु परिपालयन् भरत्स्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः। जैसे लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर श्री राम की रक्षा करते हुए उनके पीछे पीछे चलते थे, उसी तरह से लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न भी भरत के साथ चलते थे। जनकपुर में जब भाइयों के विवाह का कार्य संपन्न होने के बाद वहां से लौटकर वो आए, अयोध्या आने के कुछ ही दिन पश्चात जो बीता समय, तो भरत जी को उनके मामा युधाजित, भरत जी के जो मामा थे युधाजित, अपने देश ले चले गए। भरत जी जो है, शत्रुघ्न जो है, अपने मामा के साथ में मामा गांव चले गए, ननिहाल चले गए। उस समय भरत जी के प्रेम में उन्होंने माता पिता, भाई बंधु और 9 विवाहिता स्त्री कुछ भी मोह न करके भाई भरत के साथ रहना ही अपना परम कर्तव्य समझा शत्रुघ्न जी। फिर अयोध्या से बुलावा जाने पर भरत जी के साथ लौट आए और अयोध्या पहुंचने पर माता कैकेयी के द्वारा पिता के मरण तथा लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम के वनवास का समाचार सुनकर इनको भी बड़ा भारी दुख हुआ। भाई लक्ष्मण के शौर्य से आप परिचित थे, उन्होंने शोकपूर्ण हृदय से बड़े आश्चर्य के साथ भरत जी से कहते हैं कि गतिर्यः सर्वभूतानां दुखे किं पुनरात्मनः स रामः सत्त्वसम्पन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनं बलवान् वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नामयोऽप्यसौ किं नामोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम्। कहते हैं शत्रुघ्न जी कि आज जो दुख के समय आत्मीय व्यक्तियों की तो बात ही क्या, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले हैं, वे ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी पत्नी के साथ वन में भेज दिए गए।
यह कितने दुख की बात है कि जो भाई लक्ष्मण जी बड़े ही बलवान और पराक्रमी भी हैं, उन्होंने पिता माता का निग्रह करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं मुक्त करा दिया। इस प्रकार बातें हो रही थी। इसी शत्रुघ्न जी दुख और क्रोध में भरे थे। उसी समय राम विरह व्याकुल एक द्वारपाल ने सूचना दी कि राजकुमार, जिस कुर्रा पापनी मंथरा के षड्यंत्र से श्री रामचंद्र जी बन भेजे गए हैं, वह वस्त्र भूषणों से सज धज कर खड़ी है। यह सुनकर शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध था। वे मंथरा की चोटी पकड़ लिए और उसे घसीटते घसीटते लगे। वह देखकर कुब्जा की अन्य सहेलियों ने सोचा कि दयामयी कौशल्या की शरण गए बिना शत्रुघ्न हमें भी नहीं छोड़ेंगे। वे तुरंत ही दौड़कर कौशल्या जी के पास चली गई और कैकेयी उसे छुड़ाने के लिए आई तो शत्रुघ्न ने उन्हें भी घसीट लिया। आखिर भरत ने आकर शत्रुघ्न को समझाया कि स्त्री जाति अवध्य मानी गई है और यह भी कहा गया है, इमामपि हताम कुब्जम यदि जनाति राघवः त्वां च मां चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम्। भाई, यदि कहीं कुबड़ी तुम्हारे हाथ से मारी गई तो इस घटना को जानते ही धर्मात्मा श्री राम तुमसे और मुझसे भी निश्चय ही बोलना छोड़ देंगे। भरत की इस बात को सुनकर शत्रुघ्न ने कुब्जा को मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया। इस प्रसंग में समझने की पहली बात तो यह है कि श्री राम की धर्म नीति में स्त्री जाति का कितना आदर है, जिससे कि वे हर हाल में अवध्य मानी जाती थी। दूसरी यह कि शोकाकुल भरत ने ऐसी परिस्थिति में भी छोटे भाई को समझाकर अधर्म से रोका है। और तीसरी यह कि क्रोधातुर होने पर भी शत्रुघ्न ने तुरंत ही बड़े भाई की बात मान ली। इसके बाद श्री राम को लौटाने के लिए जाने लगे तो शत्रुघ्न भी साथ गए। चित्रकूट के पास पहुंचकर भरत की आज्ञा से श्री राम की पर्णकुटी ढूंढने लगे। और जब भरत जी श्री राम को देखकर उनकी ओर दौड़े तब राम दर्शनोत्सुक शत्रुघ्न भी उनके पीछे पीछे पहुंचे। कहते हैं कि शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ द्रुदन् तावुभौ च समालिग्न तामुभौ च समालिग्य रामोऽप्यश्रूय वर्तयत्। शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों की वंदना की। उन दोनों को हृदय से लगाकर श्री राम भी आंसू बहाने लगे। इसके बाद शत्रुघ्न भाई लक्ष्मण और सीता जी से भी बड़े प्रेम से मिले। सब लोग इकट्ठे हुए, बात आरंभ हुई। वहां श्री राम और भरत के संवाद में लक्ष्मण शत्रुघ्न कोई काम ही नहीं था। शत्रुघ्न जी तो अपना जीवन राम सेवक श्री भरत जी को अर्पण कर रखा था, इसलिए उनके विषय में जो कुछ कहना होता वह स्वयं भरत ही कह लेते। पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटते समय दोनों भाई फिर राम जी की प्रदक्षिणा और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे मिले। और लक्ष्मण की भांति शत्रुघ्न भी स्वभाव तेज था। शत्रुघ्न का भी स्वभाव तेज था। कैकेयी के प्रति उनके मन में रोष था। तो श्री राम इस बात को जानते थे। इस कारण विदा करते समय श्री राम ने शत्रुघ्न को वात्सल्य भाव से शिक्षा देते हुए कहा है, मातरम रक्ष कैकेय्यम मारोसा कुरुतां प्रति मया च सीतया चैव सप्तोषि रघुनंदन। रघुनंदन शत्रुघ्न, निश्चय ही तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है कि तुम माता कैकेयी की सेवा करना, उन पर कभी क्रोध मत करना।
इससे भी पता चलता है कि शत्रुघ्न जी का श्री राम में कितना प्रेम और भक्ति था। इसके बाद शत्रुघ्न जी भरत के साथ अयोध्या लौटकर बराबर उनके आज्ञा अनुसार राज और परिवार की सेवा करते रहे, और शत्रुघ्न जी हर हाल में भरत के पास रहकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते थे। भरत के मन में शत्रुघ्न पर बड़ा भरोसा था। इसी कारण वे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य के लिए शत्रुघ्न को ही आज्ञा देते थे। इसके बाद श्री राम के लौटने के बाद शत्रुघ्न जी के विषय में वाल्मीकि रामायण में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है, और श्री हनुमान जी द्वारा श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार मिलने पर भरत की आज्ञा से शत्रुघ्न जी श्री राम की अगवानी का और नगर को सजाने तथा मार्ग और अन्य सब रास्तों को ठीक करवाने का प्रबंध किया। और श्री राम राजा अभिषेक होने के बाद भी श्री भरत जी के साथ साथ ही श्री राम का सेवा कार्य किया करते थे। भाई के नाते लक्ष्मण और शत्रुघ्न पर भरत जी का समान अधिकार होने पर भी श्री भरत जी अपना काम शत्रुघ्न से ही करवा लेते थे। तो सीता वनवास के बाद एक दिन बहुत से ऋषियों ने श्री राम के पास आकर लवणासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। इस पर श्री राम ने उनको आश्वासन दिया और सभा में यह प्रस्ताव रखा कि लवणासुर को मारने के लिए कौन जाएगा और किसको आज्ञा दी जाए, भरत को या शत्रुघ्न को। यह सुनकर भरत जी ने कहा कि मुझे आज्ञा मिले, मैं लवणासुर को मार डालूंगा। तो भरत की बात सुनकर शत्रुघ्न ने अपने आसन से खड़े होकर और श्री राम को प्रणाम करके कहा कि कृतकर्मा महाबाहु मय्यद्मो रघुनंदन आरेण ही पुरा शून्य त्वयोध्या परिपालिता संतापम हृदय कृत्वा आर्यस्यागमनं प्रति दुखानि च बहूनिह अनुभूतानि पार्थिव सयानो दुख सव्यासु नंदीग्रामे महायशः फलमूलासनो भूत्वा जटी चीरधरस्तथा अनुभूये दृशं दुखे मेष राघवनंदनः पृष्ठे मयि स्थिते राजन्न भूय अग्रे समाप्नुयात्। शत्रुघ्न जी कहते हैं कि रघुनाथ जी, मझले भाई श्री भरत जी तो पहले आपके बहुत से कार्य किए हैं, क्योंकि उन्होंने आपके वियोग का संताप हृदय में रहकर आपके न रहने पर आपके आगमनी की प्रतीक्षा करते हुए अयोध्या का पालन किया। राजन, महायशस्वी भरत जी ने नंदीग्राम में तृण की सैया पर शयन कर और फल मूल का भोजन करके जटा चीर धारण किए हुए अपने योग काल को व्यतीत किया है। इस प्रकार के दुखों का अनुभव करके अनंतर इस समय मुझ दास के रहते हुए उन्हें पुनः यह लवणासुर का वध का परिश्रम नहीं मिलना चाहिए। शत्रुघ्न जी ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि एव भवतु काकुष्ठः क्रियतां मम शासनं राज्ये त्वामभिषेक्ष्यामि माधोस्तु नगरे शुभे निवेशये महाबाहु भरतं यद्यवेक्षसे सुरस्वं कृतजीवश्च समर्थश्च निवेशने राज्यं प्रसाधी धर्मेण वाक्यं मे प्रयवेक्षसे उत्तरं च न कर्तव्यं सूरवाक्यांतरे मम। श्री राम जी कहते हैं कि भाई शत्रुघ्न, ऐसा ही हो, तुम ही मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं मधु दैत्य के सुंदर नगर पर तुम्हारा अभिषेक करता हूं। महाबाहो, यदि तुम भरत को कष्ट देना नहीं चाहते तो अच्छी बात है, भरत को यहीं रहने दो। तुम भी बड़े विद्वान, शूरवीर और नगर बसाने में समर्थ हो। यदि तुम्हें मेरी बात का पालन करना है तो धर्म पूर्वक वहां के राज्य का शासन करो।
वीर, तुमको मेरी इस आज्ञा के विरुद्ध कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। भगवान श्री राम के यह वचन सुनकर शत्रुघ्न जी को बहुत बड़ी लज्जा हुई और वे मंद स्वर में बोले कि अधर्मम विद्मा काकुस्थ अस्मिन् अर्थे नरेश्वर कथम तिष्ठस्तु ज्येष्ठेषु कान्यानाभिषिच्यते अवश्यम करणीयं च शासनं पुरुषर्षभ तव चैव महाभाग शासनं दुरातिक्रम। तो कैसा सुंदर त्याग है। श्री राम के वियोग में राज्य प्राप्ति को आप दुर्गति समझते हैं। वास्तव में बात भी ऐसी है। भगवान श्री राम को छोड़कर कौन जाना चाहता है। और इसके बाद भी शत्रुघ्न जी ने लवणासुर पर चढ़ाई की और उस समय श्री राम ने शत्रुघ्न को लवणासुर को मारने की युक्ति बतलाई तथा रास्ते में खर्च के लिए बहुत सा धन और बड़ी भारी सेना उनके साथ में विदा किया। रास्ते में जाते समय शत्रुघ्न जी एक रात श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ठहरे। उसी रात्रि में श्री सीता जी से कुश और लौ यमज, इन दो यमज पुरुषों का जन्म हुआ था। इसलिए वह रात्रि भी श्री शत्रुघ्न जी के लिए बड़ी ही आनंदनीय हुई। इसके बाद शत्रुघ्न जी वहां से चलकर रास्ते में 7 दिन ठहरते ठहरते जमुना किनारे च्यवन ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां च्यवन ऋषि से लवणासुर की दिनचर्या और उनके बल पराक्रम की जानकारी प्राप्त की। फिर अब लवणासुर अपने घर से आहार के लिए वन में निकला। तब उसके लौटने से पहले शत्रुघ्न जी ने जाकर उससे नगर का द्वार रोक दिया और शत्रुघ्न जी को देखकर लवणासुर कहने लगा कि इससे क्या होगा नराधन, इस तरह से हजारों मनुष्यों को तो मैं रोज खाता हूं। इस पर शत्रुघ्न ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूं। इसके बाद दोनों का आपस में घोर युद्ध हुआ। अंत में शत्रुघ्न ने कान तक धनुष तान कर एक दिव्य बाण उसकी छाती में मार दिया। वह छाती को छेद कर पाताल में प्रवेश कर गया और फिर वापस आकर शत्रुघ्न जी के तर्कस में स्थित हो गया। देवता और महर्षि गण शत्रुघ्न जी को प्रशंसा करने लगे तथा आकाशों से जयकारी होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और इस प्रकार लवणासुर को मारकर तथा वहीं अच्छी तरह से मधुरापुरी बसाकर उनके राज्य का प्रबंध करके 12 वर्ष के बाद शत्रुघ्न जी श्री राम जी का दर्शन करने के लिए वहां से अयोध्या की ओर लौटे और आते समय फिर शत्रुघ्न जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ठहरे। वहां उन्होंने मधुर स्वर में गाए जाते हुए श्री राम चरित्र को सुना। उसे सुनकर उनका हृदय करुणा से भर गया। और रात्रि में वहीं लेटकर श्री राम के विषय में ही विचार करते रहे। उनको नींद भी नहीं आई और सवेरे होने पर नित्य क्रम के बाद मुनि की आज्ञा लेकर श्री राम के दर्शन के लिए उत्कंठा से अयोध्या की ओर चले। अयोध्या पहुंचकर श्री राम जी के महल में गए और वहां इंद्र के समान आसन पर विराजमान श्री राम को उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि भगवान, आपके आज्ञानुसार मैं लवणासुर को मारकर वहां नगर बसाया हूं। द्वादशानि वर्षाणि त्वां विना रघुनंदन नैत्सहेयहं वस्तुं त्वया विरहितो नृपा सब में प्रमादं काकुष्ठ कुरुस्वामित विक्रमा मातृहीनो यथा वत्सो न चिरं प्रवसाम्यहम्। महाराज रघुनाथ जी, ये 12 वर्ष मैंने आपके वियोग में बड़ी कठिनता से बिताए हैं, इसलिए अब मैं आपके बिना वहां निवास करना नहीं चाहता। महापराक्रमी श्री राम जी, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें
कि जिससे मातृविहीन बालक की भांति मैं आपसे अलग होकर बहुत दिन तक नहीं रह सकता। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा कि वीर, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह क्षत्रिय स्वभाव के अनुरूप नहीं है। तुम्हें छात्र धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करना चाहिए। समय समय पर मुझे मिलने के लिए आ जाया करो। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की आज्ञा से शत्रुघ्न जी ने दीन वाणी से उनकी बार बार स्वीकार कर लिया। फिर भरत और लक्ष्मण से मिलकर और उनको प्रणाम करके वे मथुरा लौट गए। इसके बाद जब भगवान परम धाम पधारने लगे तब फिर शत्रुघ्न को बुलाया गया। तब शत्रुघ्न जी अपने पुत्रों का अभिषेक करके अयोध्या में पहुंचे और श्री राम के पास आकर उनको प्रणाम करके गदगद वाणी से कहने लगे, कृत्वाभिषेकं सुतयो द्वयो राघवनंदनम तवानुगमने राजन विद्धि मां कृतनिश्चयं न चान्यं ददा वक्तव्य मतो वीर न शासनम विहन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विशेषतः। महाराज रघुनाथ जी, मैं अपने दोनों पुत्र का राजाभिषेक करके आपके साथ चलने को निश्चय करके आया हूं। वीर, अब आप मुझे कोई दूसरी आज्ञा ना दें, क्योंकि किसी के भी द्वारा और विशेषतः मेरे जैसे अनुयायी के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो, यह मैं नहीं चाहता। अभिप्राय यह है कि मैंने आज तक किसी की आज्ञा का कभी त्याग नहीं किया है। अतः अब भी वैसा ना करना पड़े जिसकी आप ही रक्षा करें। भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी की प्रार्थना स्वीकार की और श्री शत्रुघ्न जी की भी श्री रामचंद्र जी के साथ ही परम धाम को पधार गए। श्री रामचंद्र जी के साथ ही परम धाम को पधार गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय सीताराम।